इम्पॉसिबल। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मॉम तुम्हारी शादी पर राजी हो जाए, क्योंकि अगर उनको तुम्हारी शादी करानी होती ना तो वो पहले ही करा देती। उसी से जान छुड़वाने के लिए तो तुम्हारी शादी जायशा से करवाई उन्होंने। अरीशा ठीक कह रही है। जब मॉम ने पहले मुझे फिजा से दूर करने के लिए मेरी शादी जायशा से करवा दी है, तो फिर अब वो फिजा को इस घर में लाने के लिए क्यों मानेंगी? डैड तो तुम्हारी सिर्फ एंगेजमेंट कराना चाहते थे, लेकिन मॉम ने तुम्हारे निकाह के साथ साथ रुखसती भी करवा दी। इसका मतलब है मॉम अभी भी मुझसे झूठ बोल रही हैं, और वो फिजा के घर तो हरगिज नहीं जाएंगी। फिर मैं क्या करूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि फिजा को लेकर अलग हो जाऊं। और वो जायशा के तलाक के पेपर्स, मुझे लगता है मॉम वो भी झूठ बोल रही थी। लेकिन खैर, अब मैं चुपचाप देखता हूं कि वो मेरे साथ कौन सी चाल चलती हैं। लेकिन अब मैं इनकी कोई चाल कामयाब नहीं होने दूंगा। अरे भाई, अभी कहाँ? अभी तो मुझे आपके साथ और भाभी के साथ बहुत सारी रस्में करनी है। मैं थक गई हूँ, अभी अपने रूम में जाऊंगी। प्लीज ये रस्में छोड़ो। ज़ोहा, जस्ट रिलैक्स। हम कोई रस्म नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन कुछ देर हम सब घर वाले एक साथ तो बैठ सकते हैं ना? मैंने कह दिया ना, मुझे नहीं बैठना है। आपको समझ नहीं आ रही है? भाई, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? बस वैसे ही। मुझे मालूम है भाई, आपको जोहा के बिहेवियर ने हर्ट किया है ना। हमें भी उसकी हरकतें बहुत बुरी लगी और मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। उस पर क्या, मुझे तो आप पे भी बहुत गुस्सा आ रहा है। मुझ पर क्यों? और क्या भाई, जब आप जोहा का नेचर समझ गए थे तो आपने उससे शादी के लिए हाँ क्यों की? आपको मॉम को जोहा के लिए मना कर देना चाहिए था और अपनी पसंद की लड़की से शादी करनी चाहिए थी। अनीशा, मेरी अपनी कोई पसंद नहीं है। मॉम ने जोहा को मेरे लिए पसंद किया है तो जरूर उन्होंने उसमें कोई तो खूबी देखी होगी। भाई, मॉम सिर्फ क्लास कॉन्शियस है। उनकी नजर में सबसे बड़ी खूबी इंसान की क्लास होती है, इंसान नहीं। उन्होंने जोहा को भी उसकी क्लास और स्टेटस की वजह से आपके लिए पसंद किया है, वरना क्या उनको नहीं दिख रहा था कि आपकी और जोहा की पर्सनैलिटीज कितनी डिफरेंट है? आप जितने ही डाउन टू अर्थ है ना भाई, जोहा उतनी ही मगरूर और बदतमीज लड़की है। वो आपको बिल्कुल डिजर्व नहीं करती।